Well, student, I am continuing with the crystal field theory. In the last video, I was discussing with you regarding CFT. Now, I will discuss with examples. Suppose I told you this is energy. This is energy, and these are 5 degenerate d orbital. When ligand approaches, there are 5 degenerate d orbitals. When ligand approaches, their energy is increased and they remain. This is excited, but excited degenerate d orbital. अभी भी ये degenerate है, अभी भी इनकी एनर्जी एक जैसी है, लेकिन एक्साइट हो गए. ठीक है. उस then ligand further decide the line of action, then splitting takes place. I told you I am talking for octahedral splitting. This splitting, which is referred as delta O, octahedral splitting, right? Or in octahedral splitting, I told you this part can be written as a 2/5 delta O. 2/5 delta O. हाँ, पॉइंट में भी लिख सकते हो. दिस पार्ट इज रिटन एज 3/5 डेल्टा ओ. राइट बेटा. लास्ट टाइम मैंने ये पॉइंट्स में बताया था, इसको लिख सकते हो ना, पॉइंट 0.04 इसको लिख सकते हो पॉइंट, यानी कि 2/5 डेल्टा ओ का मतलब क्या हो गया? 0.4 डेल्टा ओ. ठीक है. लास्ट टाइम बताया था 0.4. और 3/5 डेल्टा ओ का क्या मतलब है? दैट इज 0.6 डेल्टा ओ. यानी ये लिख लो या ये लिख लो, ये लिख लो या ये लिख लो, एक ही बात है हुई. तो टोटल इज डेल्टा ओ. नो बेटा, तो ये स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स हैं. दे आर स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स. ये जो स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल है, अगर हम कोई ले लें D1, यानी एक मेटल जिसके पास मेटल में D1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो जहां आ जाएगा और वो जहां आ जाएगा. ठीक है. आप कहेंगे इधर क्यों आया? ये इन तीनों में से कहीं भी जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां जाता है जहां एनर्जी कम हो. है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऑक्यूपाई दैट स्पेस वेयर एनर्जी इज लेस. आपको मैंने बताया था, इसको हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स. और आपको मालूम है ये कौन कौन से हैं? DXY है, DYZ है और DXZ है. और ये कौन से हैं? DX2Y2 है और DZ2 है. इनको हम जॉइंटली क्या लिखते हैं? EG, डबली डीजनरेट ऑर्बिटल. और इनको कहते हैं ट्रिपली डीजनरेट, 3 ऑर्बिटल D1. तो इसकी ऐसे लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है? इट इज रिटन एज ए T2G1 EG0. मतलब T2G में एक इलेक्ट्रॉन है और EG में 0 है. बात समझ आ गई बेटा? ठीक है. नाउ देन ये मैं जहां खाली छोड़ रहा हूं आपको बताने के लिए, D2 2 इलेक्ट्रॉन है. याद रखना दोनों की स्पिन सेम रखते हैं. ऊपर रखना दोनों को ऊपर रख दो, नीचे रखना दोनों को. याद रखना, बच्चे गलत लिखते हैं ये. तो ये भी दूसरा इलेक्ट्रॉन. अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जहां आएगा, जहां आएगा, जहां पेयर नहीं करेगा. अभी बताऊंगा पेयर नहीं करेगा, एक में नहीं जाएंगे. तो D2 क्या होगा?
T2G2 EG0, दोनों इलेक्ट्रॉन T2G में आ गए। D3 में क्या होगा? D3 में होगा तीसरा इलेक्ट्रॉन, जहां तीसरा इलेक्ट्रॉन और जहां तीसरा इलेक्ट्रॉन। ध्यान से बेटा, हाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी देर के बाद। T2, तो इसमें भी क्या आ गया? T2G3 EG0। तो ये मैं लिख रहा हूं, चलो अभी कंफ्यूज नहीं करता, ये लिख रहा हूं जहां मैं कैलकुलेट करूंगा CFSE। CFSE का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, सुन लिया? CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज कैलकुलेट, जितनी ये वैल्यू नेगेटिव होगी इतना कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। जितनी वैल्यू कम होगी, यानी वैल्यू आपको मालूम है जितनी एनर्जी डिक्रीज हो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। CFSE ये जो है मैं लिखा 2i5, ये जो नीचे आ रहा है इसको हम माइनस लिखते हैं क्योंकि जहां एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और जो ऊपर जा रहा है उसको हम प्लस लिखते हैं क्योंकि वहां एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इट इज माइनस 2y, ये है ना 2y5 इंटू, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा? मैंने बताया था इसको हम 0.4 भी लिख सकते हैं, तो 0.4 लिखो ज्यादा आसान होगा। 0.4 डेल्टा O इंटू 1 इलेक्ट्रॉन। तो लेकिन वैल्यू क्या लिखनी है? माइनस CFSE माइनस 0.4 डेल्टा O, ये CFSE होगी। जब दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? ये CFSE किसकी है? D1 की। ध्यान से बेटा कंसंट्रेट करके, अब मैं CFSE निकाल रहा हूं। CFSE किसकी? D2 की। जब दो इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? माइनस 0.4 डेल्टा O इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? माइनस 0.8 डेल्टा O। बढ़ गया भाई, CFSE बढ़ गया। दिस D2 इज मोर स्टेबल। D3 की CFSE निकाल रहा हूं, CFSE की निकाल रहा हूं D3 की। दैट विल बी माइनस 0.4 डेल्टा O इंटू 3, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन, अनपेड के 3 इलेक्ट्रॉन। इट कम माइनस 0.121 माइनस 0.1.2 डेल्टा O। दिख रहा है बेटा? दिख रहा है ना? ज्यादा छोटा नहीं हो रहा। इट बिकम माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ गया? माइनस 0.01.2 डेल्टा O। अरे इसको मल्टीप्लाई किया ना, माइनस 0.1 पॉइंट लगाया तो ये वैल्यू बढ़ गई भाई, ज्यादा नेगेटिव हो गया। D3 इज मोर स्टेबल। समझा गई? अब मैं D4 की बात करूंगा, ध्यान से सुनना। D4 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, एक ऑर्बिटल और भी पड़ा है, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। ध्यान से, क्योंकि एक बार लिख दूंगा फिर वो दोबारा काटना पड़ता है। ध्यान से, ब्लैक बोर्ड में तो उसको रफ करके दोबारा लिख लेते, यहां नहीं प्रॉब्लम। D4 इलेक्ट्रॉन कैन कम हियर, इन तीनों में से आ सकता है और जहां जहां सकता है। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन जहां आएगा तो सुनना ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन जहां आएगा तो उसने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर करना है। मेरी बात समझ रहे? अगर इलेक्ट्रॉन जहां आएगा उसने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर करना है।
ये कोई नहीं पूछेगा आपको। ये जो मैं बता रहा हूं ये एक्सटेंशन है, हाँ ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। 12th में बस इतना ही पूछते हैं जितना पढ़ा दिया आपको। ये पेयर कर लेगा। पेयर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, पीई से लिखते हैं पेयरिंग एनर्जी, समझ आ गई? पेयरिंग एनर्जी। अगर यहां इलेक्ट्रॉन ने जहां इसके साथ पेयर करना किसी के साथ भी, तो ये एनर्जी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो ये उसको जंप मारने के लिए एनर्जी चाहिए। जंप मारने के लिए वो कितनी है? डेल्टा। यानी एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन है उसको अगर जहां नहीं रहना इधर जाना है तो उसको ये एनर्जी चाहिए, डेल्टा ओ एनर्जी चाहिए। मेरी बात समझ गए? अब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? जो वैल्यू कम होगी वहां जाएगा। अगर पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इधर पेयर करेगा। अगर ऊपर जाने के लिए एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। दोबारा सुनो क्या बोल रहा हूं। इलेक्ट्रॉन इधर पेयर कर लेगा किसी के साथ भी अगर पेयरिंग एनर्जी कम है और डेल्टा वो ज्यादा है। अगर डेल्टा वो कम है तो पेयरिंग कम है, पेयरिंग ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। मैं फिर समझा रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर पेयर करेगा, अगर पेयरिंग एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन इधर पेयर कर लेगा, इधर पेयर कर लेगा। अब नहीं मिटा नहीं सकता, पेयर कर लेगा। अगर पेयरिंग कम है और ऊपर ज्यादा है तो D4 की दो कंडीशनें आती हैं। अब मुझे बताओ, एक कंडीशन आती है स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और दूसरी आती है वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या होता है और वीक फील्ड क्या होता है। जब आपका लिगेंड स्ट्रांग हो तो आपको बताया था डेल्टा ओ की वैल्यू किन पर डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अगर स्ट्रांग हो, लिगेंड बहुत स्ट्रांग है, वो तो न्यूक्लियस में जाना चाहता है, तो वो रिपल्शन, ये सेपरेशन ज्यादा करता है, स्प्लिटिंग ज्यादा करता है। अगर लिगेंड स्ट्रांग हो तो डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होती है, तो अगर लिगेंड वीक हो तो डेल्टा ओ की वैल्यू कम होती है। तो स्ट्रांग फील्ड मीन जब लिगेंड स्ट्रांग है, जब स्ट्रांग है तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा, डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन जहां आएगा तो D4 की कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, T2G4 EG0। कब? जब लिगेंड स्ट्रांग है, स्ट्रांग फील्ड है। फिर बात समझे? जब लिगेंड स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, क्योंकि डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होती है। कब? जब लिगेंड स्ट्रांग होता है। अगर लिगेंड वीक है तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो वीक फील्ड में होगी T2G3 EG1। ध्यान से सुन लिया बात। ये होगा स्ट्रांग फील्ड, ये होगा वीक फील्ड। अब स्ट्रांग फील्ड में CFSE और होगी, वीक फील्ड में CFSE और होगी। स्ट्रांग फील्ड में ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन जहां आ गया, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? सिर्फ 2। पैरामैग्नेटिज्म कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से? 2 की वजह से। अगर वीक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन जहां नहीं आया इधर चला गया। कितने अनपेयर हो गए? 1 2 3 4। एक लिखूंगा, दूसरी मैं खुद बताऊंगा ऐसे, क्योंकि फिर इधर लिख नहीं सकता, कंफ्यूज हो जाएगी। चौथा इलेक्ट्रॉन जहां चला गया तो अनपेयर कितने हो गए? 1 2 3 4। पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो इतनी पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा होता है। समझा गया बेटा? नेक्स्ट देखो, ये हो गया। अब इसकी CFSE D4 स्ट्रांग फील्ड, जब स्ट्रांग फील्ड है इसकी CFSE निकालने। इसकी जो CFSE आएगी, जो CFSE आएगी वो क्या होगी? -0.4 डेल्टा ओ इंटू कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4। कितने होगी? -1.4
6 डेल्टा ओ, जे आ गई इसकी CFSE, ध्यान से कितने आ गई -1.6 डेल्टा ओ, किसकी, स्ट्रॉन्ग की। D4 वीक की CFSE क्या आएगी, वीक की CFSE देखो क्या होगी, जब लिगेंड वीक है CFSE क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड, दैट विल बी, वीक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, इधर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 3, इट विल बी, ध्यान से, -0.4 डेल्टा ओ इंटू 3, इलेक्ट्रॉन 3 आए हैं, इधर इलेक्ट्रॉन 3 आए हैं। और मैंने बताया नीचे को हम नेगेटिव लिखते हैं, एनर्जी डिक्रीज हुए, ऊपर को हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, प्लस। ऊपर क्या है 0.6 डेल्टा ओ मल्टीप्लाई बाई 1, अरे ऊपर एक इलेक्ट्रॉन गया है, मल्टीप्लाई बाई 1, क्यों, ऊपर इलेक्ट्रॉन एक गया है, तो फिर ये वैल्यू क्या आएगी, -1.2 डेल्टा ओ प्लस 0.6 डेल्टा ओ, वो 1 से मल्टीप्लाई हो ना, ये क्या है माइनस का, ये क्या है प्लस का, इससे माइनस करो क्या आ जाएगा, -0.6 डेल्टा ओ, जहां पर CFSE जी आई है, क्या माइनस, क्या है -0. जहां CFSE कितनी है माइनस, कौन ज्यादा काम है, ये ज्यादा काम है, इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, इसने ज्यादा एनर्जी रिलीज की है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये इनिशियल रिलीज कम की है, ये कम स्टेबल है। तो D4 जब स्ट्रांग है, जब लिगेंड स्ट्रांग है, तो देखो मेटल है, ये आपकी मेटल, अगर लिगेंड बहुत स्ट्रांग है तो बहुत स्ट्रांग उसके साथ स्ट्रांग बॉन्ड बना लेगा, तो स्ट्रांग बनेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर लिगेंड वीक है तो वो उसके साथ वीक बॉन्ड बनाएगा, इतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो वीक, एनर्जी क्या होगी, कम। जितनी ज्यादा नेगेटिव हो इतना कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है, और जहां नेगेटिव कम है ये स्टेबल है, मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ठीक, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ठीक है। तो समझा गया, स्ट्रांग के केस में नेगेटिव ज्यादा है, वीक के केस में नेगेटिव कम है। तो नेगेटिव का मतलब है एनर्जी रिलीज करना, रिलीज करने से वो स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसने ज्यादा रिलीज की, इसने कम की, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। समझा गया, स्ट्रांग फील्ड, वीक फील्ड। स्ट्रांग फील्ड का मतलब स्ट्रांग लिगेंड, वीक फील्ड का मतलब वीक लिगेंड। अब देखो मैं D5 की बात करूंगा दोबारा, D5 में अगर स्ट्रांग है तो 5वां इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, 5 क्या हो गया T2G5, Eg क्या हो गया 0। जब वीक है तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी जहां जाएगा, 5वां भी जहां जाएगा, वीक में हो जाएगा T2G3 Eg2। अब CFSE कैलकुलेट करो, मैं CFSE अलग पेज पे करता हूं, ये जरूरी नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा CFSE कैलकुलेशन। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, किसके लिए, D5 के लिए। कौन सा, स्ट्रांग। स्ट्रांग, स्ट्रांग में क्या होगा, मैंने बताया ना नीचे क्या आता है 0 पॉइंट, ये पहले बताया था 0.4 डेल्टा O इंटू 5, कितना हो गया, हो गया -2.0 डेल्टा O, ये हो गया। अब ये स्ट्रांग की है, वीक की, किसकी, D5 की। वीक, जब लिगेंड वीक है, वीक D5 की कैसे आएगी, नीचे कितना आएंगे 3, दैट इज -0.4 डेल्टा O इंटू 3, ऊपर जाके क्या होना प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू ऊपर कितने गए 2, ये कितना आ जाएगा -1.2 डेल्टा O, ये क्या आ जाएगा प्लस 1.2 डेल्टा O, ये क्या हो जाएगा 0। CFSE 0 होगी, किसके केस में,
इसके केस में वीक फील्ड में तो ये अनस्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। तो हम जब स्ट्रांग लिगेंड होता है तो स्ट्रांग कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये आपको CF D1 का D3 का कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल निकला है। D4 का दो कंडीशन है, D5 में अगर जहां है तो बहुत स्टेबल है, जहां है तो बहुत कम स्टेबल है। ठीक है, मेरी बात समझ गए। अब मैं ज्यादा CFSE कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप बाकी की CFSE खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस टॉक फॉर D6। D6 में अगर सारे इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे इट विल बिकम T2G6 Eg0। अब इधर देखो ध्यान से, अब इसमें 1 2 3 4 5, अरे 6 को इधर ही आना है, नो चॉइस। आप कहेंगे सर क्यों ऊपर क्यों नहीं? अरे जहां उसको सिर्फ पेयर करना है, अगर ऊपर जाके पेयर करेगा है, मैं ये पेयर कर दूंगा, इधर देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 विल 100% कम एयर। आप पूछें क्यों? क्योंकि उसको जहां सिर्फ पेयर करना है, अगर ऊपर जाएगा तो उसको पेयर भी करना है और साइड भी करना है, तो वो पेयर करेगा। तो वीक फील्ड में क्या आ जाएगा? T2G4 Eg2। इसकी CFSE कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नाउ D7 में क्या होगा? T2G7 तो हो नहीं सकता, T2G6 Eg1। देखो 1 2 3 4 5 6, अरे 7th ने दो इधर जाना, अब नो अल्टरनेटिव। स्ट्रांग में ये होगा, वीक में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा T2G5 Eg2। अरे 1 2 3 4 5 6 7, जब पेयर करना है, ऊपर पेयर करने के लिए एनर्जी चाहिए, नीचे भी चाहिए, तो फिर नीचे पेयर करेगा क्योंकि ऊपर के लिए उसको जंप भी लगाना है। तो D8 की बात करो, D8 में T2G6 Eg2, नो अल्टरनेटिव। 1 2 3 4 5 6, 2 बच गए, उन ऊपर ही जाना। और वीक में भी क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, T2G6 Eg2 जहां पर, ठीक है, D8 दूसरे पेज पे लिखता हूं D9, ध्यान से देखना, D9